नमस्कार। आज हम 2026 में आने वाली एक बहुत ही खास तिथि मोहिनी एकादशी पर बात करने वाले हैं। भाई ये दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे मनाने का सही तरीका क्या है, तो चलिए गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है ना कि आखिर 2026 में ये शुभ दिन पड़ कब रहा है। इस पूरी चर्चा में हम न केवल तारीख जानेंगे बल्कि व्रत रखने और उसे खोलने का जो एकदम सटीक समय है उसे भी समझेंगे, ताकि इसका पूरा फल मिल सके। अच्छा, तारीखों पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि मोहिनी एकादशी आखिर है क्या। जैसा कि हम जानते हैं, साल में 24 एकादशी तिथियां आती हैं और हर एक का अपना महत्व है। पर मोहिनी एकादशी की बात ही कुछ और है। ये सीधे भगवान विष्णु के एक अद्भुत स्वरूप से जुड़ी हुई है। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो ये वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के लिए रखा जाने वाला एक व्रत है। इसका नाम मोहिनी उनके उस स्त्री रूप की याद दिलाता है जो उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं को अमृत पिलाने के लिए धारण किया था। तो एक तरह से ये दिन भ्रम पर विजय पाने और सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो चलिए अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है। 2026 में व्रत के लिए सही तारीख और समय क्या है? ये तारीख अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। 2026 में मोहिनी एकादशी का मुख्य व्रत सोमवार 27 अप्रैल को रखा जाएगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हिंदू पंचांग में सिर्फ तारीख नहीं, तिथि का सटीक समय बहुत मायने रखता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ध्यान से सुनिएगा। एकादशी तिथि जो है वो तो रविवार 26 अप्रैल को ही शाम 6:06 पर शुरू हो जाएगी। लेकिन व्रत सोमवार को ही क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में आप जानते हैं, सूर्योदय के समय जो तिथि होती है यानी उदया तिथि, उसी को प्रधानता दी जाती है और ये तिथि सोमवार शाम 6:15 पर समाप्त होगी। और इन समयों का पालन करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को अगर पूरे विधि विधान से किया जाए तो भगवान श्रीहरि यानी विष्णु का असीम आशीर्वाद मिलता है, जो इस दिन को और भी खास बना देता है। देखिए, व्रत रखना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है उसे सही समय पर और सही तरीके से खोलना, जिसे हम पारण कहते हैं। तो चलिए अब पारण के शुभ मुहूर्त पर नजर डालते हैं। इसके दो बहुत ही सीधे साधे नियम हैं जिन्हें बस याद रखना है। पहला, व्रत हमेशा द्वादशी तिथि पर ही तोड़ा जाता है, यानी एकादशी के अगले दिन। और दूसरा, इसका पूरा फल तभी मिलता है जब इसे शुभ मुहूर्त के अंदर ही खोला जाए। तो 2026 के लिए ये समय नोट कर लीजिए। व्रत तोड़ने का जो शुभ समय है वो है मंगलवार 28 अप्रैल को सुबह 5:24 से लेकर 8:01 के बीच। इस समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि द्वादशी तिथि उसी दिन यानी 28 अप्रैल को शाम 6:51 पर खत्म हो रही है। और यही वजह है कि सुबह सुबह पारण करने पर इतना जोर दिया जाता है, ताकि ये पक्का हो जाए कि सब कुछ द्वादशी तिथि के अंदर ही हो। अच्छा, सिर्फ व्रत और पारण ही नहीं, 27 अप्रैल का पूरा दिन ही कई और शुभ मुहूर्तों से भरा हुआ है। इनका फायदा पूजा पाठ और दूसरी आध्यात्मिक चीजों के लिए उठाया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ दिन के कुछ खास मुहूर्त दिए गए हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, गोधूली मुहूर्त। ये समय ध्यान और प्रार्थना के लिए बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और हाँ, साथ में भद्राकाल का समय भी है, जिसके दौरान कहते हैं कि कोई भी नया या मांगलिक काम शुरू नहीं करना चाहिए। तो इन सभी नियमों का, इन सभी समय का पालन करने का आखिर मकसद क्या है? इसका फल क्या मिलता है? चलिए अब इस व्रत के आध्यात्मिक फल को समझते हैं। देखिए, इस व्रत का जो सबसे गहरा आध्यात्मिक महत्व है वो यही है। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से इंसान सांसारिक मोह माया के जो बंधन हैं उनसे मुक्त होता है और उसे मोक्ष की तरफ बढ़ने में मदद मिलती है, मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। और यही तो इस व्रत की सबसे बड़ी प्रेरणा है। और आखिर में इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सारी तारीखों, नियमों से हटकर ये सोचना जरूरी है कि व्रत किसी की अपनी आध्यात्मिक यात्रा में क्या मायने रखता है। इस पर सोचना ही शायद इस दिन के असली सार को समझना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।